Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, न्यूज तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा। जापान और चीन में गोली की भी तेज रफ्तार से दौड़ती है बुलेट ट्रेन। उसी बुलेट ट्रेन को देखकर पीएम मोदी ने भी भारत में बुलेट ट्रेन का सपना देखा। कीड़े मकोड़े की तरह ट्रेनों में दिखने वाली भीड़ की तस्वीरें दिखाकर बुलेट ट्रेन का जमकर विरोध हुआ, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। बुलेट ट्रेन के पहले प्रोजेक्ट मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर काम शुरू हो गया। प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले चल गया बुलेट ट्रेन पर हादसे का हथौड़ा। गुजरात के आणंद जिले के वसाड़ में एक निर्माणाधीन पिलर ढह गया। NHSRCL ने दावा किया है कि अस्थायी स्ट्रक्चर गिरा है। हादसे में 4 मजदूर मलबे के नीचे दब गए। एक को बचा लिया गया है, लेकिन 3 मजदूर कंक्रीट ब्लॉक में फंसकर मारे गए। इसी के साथ फिर शुरू हो गया बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर सवाल। जितने मुंह उतनी बातें कही जा रही हैं। कांग्रेस ने बुलेट ट्रेन हादसे को मोदी का भ्रष्टाचार मॉडल कहा है। कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल ने लिखा है, ये घटना नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार मॉडल की गवाह है। नरेंद्र मोदी का साफ एजेंडा है, खूब खाओ मुझे भी खिलाओ, दोस्त को अमीर बनाओ। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने हादसे का वीडियो पोस्ट करते हुए तंज कसा है कि ये वही लोग हैं जो 70 साल पहले के लिए पंडित नेहरू से जवाब मांगते हैं, लेकिन इनका खुद का विकास पैदा होने के पहले ही दम तोड़ रहा है और मासूम जिंदगियां छीन रहा है। कांग्रेस के एक और नेता गुरदीप सप्पल ने लिखा है, आए दिन पुल गिर रहे हैं, ट्रेनें पटरियों से उतर रही हैं, लेकिन आज तो हद ही हो गई। बुलेट ट्रेन का निर्माणाधीन पुल टूट गया। बुलेट ट्रेन में सुरक्षा के लिहाज से तकनीक और क्वालिटी उच्चतम स्तर की होती है। उस बुलेट ट्रेन का पुल टूट गया है। ये ना सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि भ्रष्टाचार का उच्चतम उदाहरण भी है। पीयूष गोयल के रेल मंत्री रहते बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। 2018 में पीयूष गोयल ने दावा किया था कि विश्व की सर्वाधिक सुरक्षित जापान की शिंकानसेन तकनीक के उपयोग से बनने वाली ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 508 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। भारत के सामने बुलेट ट्रेन के 2 मॉडल चीन और जापान के थे। भारत सरकार ने जापान का मॉडल चुना, जापान को पार्टनर बनाया। साल 2017 में पीएम मोदी और तत्कालीन जापानी पीएम शिंजो आबे ने एग्रीमेंट साइन किए। पहली बुलेट ट्रेन 2022 में शुरू होनी थी, लेकिन यह प्रोजेक्ट पहले लेट लतीफी का शिकार हो चुका है। राहुल गांधी ने शुरू से ही बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का विरोध किया है। आरोप लगाए हैं कि सरकार गरीबों की रेल बंद करके बुलेट ट्रेन चलाना चाहती है। 2018 में राहुल ने सवाल उठाया था कि जब पूरा रेल बजट 1,50,000 करोड़ का है, तो बुलेट ट्रेन पर क्यों 1 लाख करोड़ खर्च हो रहे हैं। मोदी जी ने भाषण दिया बुलेट ट्रेन के बारे में। मैं छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। हिंदुस्तान का रेलवे बजट 1,50,000 करोड़ का है। पूरे हिंदुस्तान का रेलवे बजट 1,50,000 करोड़ रुपए का। नरेंद्र मोदी जी ने बुलेट ट्रेन अनाउंस की, कहा कि हिंदुस्तान को बुलेट ट्रेन की जरूरत है। बुलेट ट्रेन का दाम 1 लाख करोड़ रुपया, मतलब 5-7 हजार लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी 1 लाख करोड़ रुपया बुलेट ट्रेन बनाने के लिए दे सकते हैं। मगर यहां जो कांग्रेस पार्टी ने 2,000 करोड़ रुपए की रेलवे लाइन दी थी, जो इन सब जिलों को जोड़ने का काम करती, जो गरीबों की मदद करती, गरीबों के दरवाजे खोलती, गरीबों के लिए दरवाजा खोलती, उसको कैंसिल कर दिया गया। बुलेट ट्रेन के काम को लेकर सरकार शुरू से ही अग्रेसिव रही, लेकिन प्रोजेक्ट को लेकर उठने वाले सवालों पर डिफेंसिव होती रही। पिछले संसद सत्र में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सवाल हुए तो वो कोई टाइमलाइन दे नहीं पाए कि पहली बुलेट ट्रेन
कब शुरू होगी। मुंबई अहमदाबाद फ्लाइट में 1 घंटे 15 मिनट और चेक इन में 2 घंटे मतलब 3.25 घंटे लगते हैं। बुलेट ट्रेन को लेकर प्लान यह है कि फ्लाइट से भी ज्यादा तेज गति से बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद की दूरी तय करेगी। 3 घंटे में 320 किलोमीटर की रफ्तार से बुलेट ट्रेन के दौड़ने का टारगेट है। अभी मुंबई अहमदाबाद के बीच नॉर्मल ट्रेन में 7 घंटे लगते हैं। 12 स्टॉपेज होने पर 3 घंटे लगेंगे। अगर 4 स्टॉपेज हुआ तो और कम समय में मतलब 2 घंटे में दूरी तय हो जाएगी। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर लंबी भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन बना रहा है, जिस पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। कॉरिडोर का 352 किलोमीटर हिस्सा गुजरात और 156 किलोमीटर हिस्सा महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। 92% यानी 468 किलोमीटर लंबा ट्रैक एलिवेटेड हो गया, मतलब जमीन से ऊपर बने पुलों से गुजरेगा। गुजरात में बुलेट ट्रेन माही नदी पर बनने वाले 20 पुलों से गुजरने वाली है। 12 पुल बन गए। बुलेट ट्रेन 70 हाईवे 21 नदियों पार करने वाली है। गुजरात में बुलेट ट्रेन माही नदी पर बनने वाले 20 पुलों से गुजरने वाली है। 12 पुल बन गए हैं। बुलेट ट्रेन 70 हाईवे 21 नदियां पार करने वाली है। रूट में 173 बड़े और 201 छोटे ब्रिज बनने हैं। मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, अहमदाबाद, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, नदियाद और साबरमती जैसे कुल 12 स्टेशन बनेंगे। बुलेट ट्रेन में 2 कैटेगरी के कोच होंगे, एक चेयर कार वाला और एक एग्जीक्यूटिव क्लास वाला। तो आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहें, यानी न्यूज़ तक के साथ। नमस्कार।